हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे मैटर का जो 3 स्टेट में क्लासिफाई किए थे उसके बारे में। पहला किस में क्लासिफाई किए थे? सॉलिड में, दूसरा किस में? लिक्विड में, तीसरा गैस में। वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और तो चलिए इसके बारे में हम शुरू से डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सॉलिड है वो किसको हम सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। और उसका जो प्रॉपर्टी होता है सॉलिड होने के लिए, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ठीक ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सॉलिड क्या कह रहा है, यानी सॉलिड डैट मीन्स क्या बोल रहा है? ठोस बोल रहा है। तो ठोस बोलेंगे किसको? कैसा पदार्थ को, कैसा मैटर को हम सॉलिड बोलेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन देखिएगा क्या बोल रहा है कि इट इज अ रिजिड फॉर्म। इट इज अ क्या? रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। तो रिजिड का हिंदी होता है क्या दोस्तों? कठोर, हार्ड। मतलब कि ऐसा पदार्थ का अवस्था जो किसमें होगा? हार्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा क्या दिया हुआ है? साल्ट दिया हुआ है, ठीक है। साल्ट आपका किसका है? देखिएगा एग्जाम्पल दिया हुआ है सॉलिड का। तो साल्ट देखिएगा, तो साल्ट आप लोग देखे होंगे घर में आपका यूज होता होगा साल्ट का, ठीक है। क्या यूज होता है साल्ट का? हम लोग खाना जब बनाते हैं, जैसे सब्जी बना रहे हैं तो उसमें साल्ट का यूज है, तो उसको देखे होंगे किस फॉर्म में होता है? वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा शुगर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। शुगर मतलब कि क्या? चीनी। जब हम लोग चीनी का मतलब कि ग्रोसरी से खरीद करके लाते हैं तो उसका देखे होंगे एकदम छोटा छोटा पार्टिकल होता है, और किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो वही बोल रहा है सॉलिड क्या है कि रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ की वैसी अवस्था जो किस में हो? कठोर अवस्था में हो, मतलब कि हार्ड हो, रिजिड हो, ठीक ना। तो उस टाइप के पदार्थ को, उस टाइप के मैटर को क्या बोलेंगे हम? सॉलिड बोलेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है बेंच। आप लोग बेंच पे पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि बेंच हमारा कैसा होता है? हार्ड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और फिर इसका क्या दिया हुआ है? डस्टर, जिसको हम लोग इरेज करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है उसको जब हम इरेज करते हैं तो किसका यूज करते हैं? डस्टर का यूज करते हैं। तो डस्टर का यूज करते हैं तो डस्टर किस फॉर्म में रहता है? देखे होंगे लकड़ी का, वुड का बना होता है, ठीक है। तो वुड का बना होता है तो किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, हार्ड रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सॉलिड है तो क्या रिजिड फॉर्म ही होता है कि और उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसका और कुछ गुण होगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ की अवस्था को सॉलिड होने के लिए क्या क्या उसको फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला बात करते हैं सॉलिड होने के लिए क्या क्या शर्त है, ठीक ना। तो पहला कंडीशन क्या है कि इट हैज फिक्स्ड शेप। आप लोग देखे होंगे, जिसका हम एग्जांपल बताएं, किसका? डस्टर का। चाहे आप एग्जांपल ले लीजिए किसका? एक मार्कर का, ठीक है। तो ये जो मार्कर है इसका क्या बोल रहा है कि फिजिकल होने के लिए, मतलब कि सॉलिड होने के लिए इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है? ये कहता है कि जो भाई सॉलिड है वो क्या होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए। तो सच में ये रिजिड है। इसको हम हाथ से क्या करते हैं? इजिली इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसको किसी मदद से क्या कर सकते हैं? हैमर वगैरह से इसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका बोल रहा है कि इसका शेप क्या है? हमारा फिक्स है, इसको शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सॉलिड होने के लिए, पदार्थ की जो हमारा कठोर अवस्था में होता है उसको क्या प्रॉपर्टी होता है कि पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि इट हैज फिक्स्ड शेप, मतलब कि उसका क्या होना चाहिए? जो शेप होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो जो उसका शेप होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब कि जो उसका वॉल्यूम होता है वो कितने स्पेस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक ना। तो जो वॉल्यूम है, तो जैसे देखिएगा दोस्तों, ये मार्कर है मेरा, ठीक है, इसको हम इस पे रखे हुए हैं, तो जितना स्पेस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ? वो इतना को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो यानी कि क्या है? इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम क्या? मान लो कि इसको दूसरे जगह पर रख देंगे तो क्या है? इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा चेंज इसका वॉल्यूम, ठीक है। फिर तीसरा देखिएगा क्या कर रहा है कि इट डज नॉट फ्लो, मतलब कि क्या? इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या बह करके उधर चला जाएगा? नहीं जाएगा। सॉलिड होने के लिए कंडीशन है क्या होना चाहिए? उसका फिक्स्ड शेप होना चाहिए, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो फ्लो नहीं करे एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी मीडियम के द्वारा। तो हम ले जा सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम उठा करके इस हाथ पे रख सकते हैं, लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकता, ये सराउंडिंग में फ्लो नहीं करेगा, इधर उधर घूमेगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड में क्या बोल रहा है कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब दोस्तों देखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। क्या बोल रहा है कि इन सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी मिनिमम। अब समझिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है क्या और मेरा पार्टिकल्स क्या है। देखोगे कि कोई भी वस्तु मान लो कि बना होता है, वो किससे बना होता है? छोटा छोटा पार्टिकल से मिल करके बना होता है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर बना हुआ है, तो मार्कर एक प्लास्टिक का छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन करके इसका एक हम प्रॉपर शेप देते हैं, तो उसको क्या बोले, एक प्रॉपर मतलब कि नाम देते हैं मार्कर है। लेकिन इसका अगर कोई पूछे कि क्या है, मतलब कि कैसे बना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यह एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना है। और किसके पार्टिकल से मिल करके बना है, प्लास्टिक के पार्टिकल से मिल करके बना है। अब समझिएगा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस, यहाँ पे बोल रहा है कि द इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो अब इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में बात करें, जैसे देखिएगा यहाँ पे हम आपको फिगर दिखाए हुए हैं, किसका फिगर है, ये सॉलिड का फिगर है। तो देखिए इसका जो पार्टिकल है बहुत दम सटा सटा, मतलब कि क्लोजली पैक्ड है। इसके बीच में स्पेस मतलब कि नक के बराबर है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन एकदम नक के बराबर है, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। देखिएगा ये छोटा छोटा पार्टिकल्स है, इसके बीच में क्या आपको गैप स्पेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिएगा ये मार्कर है, इसके बीच में आपको स्पेस नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नक के बराबर होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इन सॉलिड, मतलब कि इस सॉलिड में क्या, द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी मिनिमम, मतलब कि बहुत कम होता है, नक के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको 4 प्रॉपर्टी आपको तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए 5वां प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि इन सॉलिड, मतलब कि सॉलिड में द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स आर वेरी मैक्सिमम, मतलब क्या बोल रहा है कि जो इसके अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि किसी को क्या करना, कंबाइन करके रखे हुए रहता है। क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स आर वेरी मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। कैसे होता है अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज़्यादा, जैसे देखिए कि ये मेरा मार्कर है, तो मार्कर का जो पार्टिकल्स एकदम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, आपस में क्या है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कंबाइन है। ये कंबाइन की वजह से क्या है, एक प्रॉपर शेप में है, तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि वो कितना उसको बांध करके रखा हुआ है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। अब देखिएगा 6ठा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इट कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक ना, मतलब कि इजीली हम इसको दबा नहीं सकते। जैसे ये मेरा मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर को क्या करेंगे, हम इसको इजीली क्या करेंगे, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 7 प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अभी हम आपको बताएं कि इसका जो पार्टिकल क्या होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, इसके बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं होता है। आपको इसका दिखा दिए डायग्राम कैसा होता है सॉलिड के बीच में। इसका देखिए बीच में आपको दिखाएं कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मतलब कि क्या होता है, आपको बताएं वेरी मैक्सिमम होता है। इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसको पकड़ करके इतना टाइटली रखता है कि उसको छोड़ता नहीं है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो प्रॉपर मतलब कि ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड का हिंदी होता है द्रव, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि लिक्विड है क्या, लिक्विड बोलेंगे किसको, ठीक है। और लिक्विड होने के लिए किसी भी, मान लो कि मैटर को लिक्विड होने के लिए किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, अगर उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम लिक्विड बोलेंगे। चलिए बात करते हैं लिक्विड की डिफिनेशन क्या है। लिक्विड क्या बोल रहा है हमसे, लिक्विड बोल रहा है कि इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, मतलब कि जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जेली जो होता है ना, जेली आप लोग देखे होंगे, क्रीम वगैरह जो जेली टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है कि इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर यानी कि पदार्थ की वैसी अवस्था जो किस में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। और क्या बोल रहा है लिक्विड कि इट टेक प्लेस, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कीप, मतलब कर रहा है कि वैसी पदार्थ की अवस्था, ठीक है, जो किस में होना चाहिए, लिक्विड में तो होना चाहिए। और क्या कंडीशन बता रहा है, और बता रहा है आपको कि इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब कि उस कंटेनर की शेप को क्या करेगा, वो ले लेगा, इन विच इट इज कीप, जिसमें हम उसको क्या करेंगे, रखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपको समझाते हैं, वाटर, वाटर। अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं वाटर का। जैसे दोस्तों क्या बोल रहा है कि इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, तो देखिए दोस्तों ये पदार्थ की वैसी अवस्था है जो किसमें है, फ्लूइड के फॉर्म में है। और क्या बोल रहा है कि इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। अब हम जिसको मान लो कि पदार्थ को जिस
कंटेनर में हम रखेंगे, लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे उसका वो क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। तो देखिए दोस्तों, इस बोतल में हम वाटर को क्या किए हैं, रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या किसका आकार ले रहा है, बोतल की शेप को ले रहा है। मतलब कि जो लिक्विड को इसमें हम डाले हैं वो किसका शेप ले रहा है, एक कंटेनर का शेप ले रहा है। वही बोल रहा है कि द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज किट, मतलब कि जिसमें हम लिक्विड को रखते हैं उसको क्या कर लेता है, घेर लेता है, रख लेता है, उसको जगह को उसकी आकार की तरह क्या कर लेता है, फॉर्म में, उसकी फॉर्म में आ जाता है। अब बात करते हैं मिल्क को, तो मिल्क को भी अगर हम इसमें डालेंगे तो ये मिल्क भी क्या किसका आकार ले लेगा, इस कंटेनर का आकार ले लेगा, इस बोतल की आकार का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक चीज और देखे होंगे कि गर्मी के दिन में क्या करते हैं हम लोग, ठंडा पानी को फ्रिज में रख देते हैं। तो बोतल में अगर हम वाटर को करके हम फ्रिज में रख देंगे तो क्या हो जाता है कि कुछ उसको नॉर्मल टेम्परेचर से कम, मतलब कि कम टेम्परेचर पर जब हम फ्रिज में रखेंगे वाटर बोतल को, वाटर भर करके, तो क्या होगा, देखे होंगे कि ये जम जाता है ठोस अवस्था में, बर्फ की आकार ले लेता है, ठीक है। तो बर्फ इसमें जब बोतल की आकार का वो बर्फ क्या होगा, आपको जमा हुआ दिखेगा। मान लीजिए कि इससे हमको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि लिक्विड एक फ्लूइड फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड तो फ्लूइड फॉर्म में है ही। अब इसको जिस लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखेंगे वो क्या करेगा, उसका उस कंटेनर के रूप को ले लेगा। जैसा इस कंटेनर होगा वो लिक्विड का आकार भी वैसा ही हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा। सारा कॉन्सेप्ट हम आपको एग्जाम्पल की मदद से क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अब समझिएगा, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि लिक्विड का प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, एक लिक्विड होने के लिए किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है, कि इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप। सही बात है, अगर हम इस बोतल में वाटर को रखे हैं तो ये बोतल की शेप ले लिया है। अगर इसी वाटर को हम बाउल यानी कि कटोरा में लेंगे तो किसका आकार ले लेगा, कटोरा का आकार ले लेगा, ठीक है। अगर वही बोल रहा है कि इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप, इसका शेप कोई फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब कि उस कंटेनर की शेप को ले लेगा जिसमें हम इस वाटर को क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे हम अभी आपको दिखाएं, पीछे क्या दिखाएं कि जो हमारा बोतल में वाटर को रखे थे तो बोतल की आकार ले रहा था, उसी वाटर को अगर हम बाउल में रखेंगे, कटोरा में रखेंगे तो क्या कर लेगा, कटोरा की आकार को ले लेगा। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बोल रहा है कि उसका शेप कोई फिक्स नहीं है। जिस कंटेनर में आप रखेंगे, जिस टाइप के कंटेनर में रखेंगे उस टाइप के कंटेनर का वो शेप ले लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका हुआ क्लियर। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। जी मेरे दोस्तों, सही बोल रहा है कि इसका जो क्या है, वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा। जितना इसका वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 10 ml हम क्या लिए, वाटर लिए हुए हैं, तो 10 ml तो 10 ml ही रहेगा, चाहे आप उसको जिस भी कंटेनर में रखिए। तो वही बोल रहा है कि इसका शेप तो फिक्स नहीं होगा, लेकिन इसका क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। क्योंकि हम 10 ml लिए हैं तो अगर दूसरा बर्तन में भी रखेंगे, दूसरी कंटेनर में भी रखेंगे तो क्या होगा, वो 10 ml ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी भी आपका इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। क्या बोल रहा है कि इट डज फ्लो। बात सही है, ये चारों दिशाओं में तो नहीं फ्लो कर सकता है, बट क्या फ्लो करेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। जैसे देखिएगा, ये आपका वाटर है, इस वाटर को क्या कर रहे हैं हम, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए वाटर कैसे गिर रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर, यानी कि ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, वाटर कहाँ से, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि लिक्विड की वैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो क्या करता है, इट डज फ्लो। मान लीजिए कि क्या करना चाहिए, ये बहना चाहिए। तो हम आपको अभी दिखाएं एग्जांपल की मदद से। तो तीसरा प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, आपका क्लियर हुआ। अब बात करते हैं चौथा प्रॉपर्टी की। क्या बोल रहा है कि इन लिक्विड, इस लिक्विड में, ठीक है, किस लिक्विड में भाई, इस लिक्विड में। मान लीजिए कि हमारे पास वाटर अभी अवेलेबल है, तो वाटर की मदद से हम आपको कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि इन लिक्विड, मतलब कि इस लिक्विड में द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल स्लाइटली मैक्सिमम देन सॉलिड, ठीक है। इस सॉलिड से क्या कर रहा है, स्लाइटली मतलब कि थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। स्लाइटली मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। क्या बोल रहा है कि इसके जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, इसके बीच का जो दूरी है वो सॉलिड से, ये सॉलिड क्या है, टाइटली पैक्ड है, इसके बीच में क्या है, स्पेस नहीं है। लेकिन लिक्विड में इससे थोड़ा सा
क्या है, स्पेस है। इसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड का जो स्पेस है थोड़ा सा मैक्सिमम है। अब समझिएगा कैसे मैक्सिमम है। आपको हम पीछे डायग्राम में दिखाए थे कि इसके बीच का जो इंटर स्पेस था क्या था, वो बहुत मतलब कि क्लोजली पैक्ड था। इसके बीच में देखिए थोड़ा थोड़ा क्या है, आपका स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हुआ कि इसका प्रॉपर्टी भी, फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, क्लियर होता है। अब समझिएगा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इन लिक्विड द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल स्लाइटली मैक्सिमम दैन सॉलिड। सॉलिड से मतलब कि क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम होता है, स्लाइटली मतलब कि थोड़ा सा, सॉलिड से क्या होगा, स्लाइटली मैक्सिमम दैन होगा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मतलब कि क्या, किसी को अट्रैक्ट करके वो बांध करके सॉलिड क्या एकदम टाइटली एकदम पैक्ड था, ठीक ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई एक का क्या है बॉयफ्रेंड है, एक का गर्लफ्रेंड है, वो अगर रिलेशनशिप में है तो क्या रहता है, एकदम टाइटली पैक्ड रहता है। वही उसको अगर उससे कोई दूसरा मिल गया तो क्या करता है, उसको छोड़ देता है। छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन रहेगा, उसके साथ भी रहेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब कि उसको प्रति क्या रहेगा, व्यवहार थोड़ा सा कम रहेगा। आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब समझिएगा क्या बोल रहा है कि इन लिक्विड द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल स्लाइटली मैक्सिमम दैन सॉलिड। इसके बीच का जो देखिएगा अट्रैक्शन फोर्स है, इसका बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, मैक्सिमम है स्लाइटली मतलब कि थोड़ा सा है, ठीक ना। अब समझिएगा क्या बोल रहा है, सिक्स प्रॉपर्टी, फाइव प्रॉपर्टी तो आपका कंप्लीट हो गया। सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, मतलब कि थोड़ा थोड़ा इसके बीच का जो पार्टिकल आपको नजर आ रहा होगा हट हट करके है कि नहीं है। देखिए ये यहाँ पे है, इसके बाद थोड़ा सा हट करके, फिर थोड़ा सा हट करके, फिर थोड़ा सा हट करके, मतलब बोल रहा है कि इसके बीच का जो पार्टिकल्स है वो कैसा है, लूजली पैक्ड है। मान लीजिए कि उसका अरेंजमेंट है थोड़ा थोड़ा हट हट करके बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे देखे होंगे, आपको एग्जांपल बता रहे हैं, क्लासरूम में मान लीजिए कि कोई से घनिष्ठ मित्रता है और कोई से क्या है कि उसके प्रति क्या है, नकारात्मक विचार है, उसका मान लीजिए कि दुश्मन है, तो क्या करेगा, उससे थोड़ा सा हट करके बैठिएगा, बैठिएगा कि नहीं बैठिएगा, क्या है भाई क्योंकरा से हम ना बोला है, ठीक ना। तो उसी तरीका से लिक्विड में भी है कि जो उसका पार्टिकल्स है ना, क्या करता है, लूजली पैक्ड है, थोड़ा थोड़ा हट हट करके प्रेजेंट है, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, सिक्स प्रॉपर्टी तो आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा क्या बोल रहा है कि इट कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड का हिंदी क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्या होता है, कंप्रेस्ड का जो हिंदी होता है उसको कंप्रेस करना, दबाना, ठीक है। तो लिक्विड है, जैसे देखिएगा ये लिक्विड हमारा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, स्लाइटली कंप्रेस्ड, मतलब कि थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसकी मदद से देखिए इसको क्या कर रहे हैं, स्लाइटली कंप्रेस कर रहे हैं। तो आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या हुआ, खत्म होता है आपका लिक्विड का, ठीक है, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। तो गैस क्या है, गैस होने के लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गैस बोलेंगे किसको, गैस क्या बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, गैस हमें साफ शब्दों में क्या बोल रहा है कि इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, जो कि हम आपको क्या किए लिक्विड में बताएं, वो भी क्या है, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है। लेकिन लिक्विड और गैस में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, ठीक ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या कर रहा था, अपवर्ड से डाउनवर्ड बढ़ रहा था, या फिर क्या हो सकता है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड कर सकता है। मान लीजिए कि नदी में क्या था, पानी है तो बैकवर्ड जाएगा चाहे फॉरवर्ड आएगा, वो लिक्विड में था। लेकिन हम आपको गैस के बारे में बता रहे हैं, ये भी क्या है, फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है। मान लीजिए कि क्या, फ्लूइड मतलब ये भी बहने वाला है, ठीक ना। तो अब समझिएगा एक क्या बोल रहा है, गैस क्या बोल रहा है हमको, गैस बोल रहा है कि इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कीप्ड। एकदम सेम प्रोसेस है, मतलब कि सेम दम वही क्या बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है जो हम आपको लिक्विड में बताए थे। तो लिक्विड में क्या बताया था कि इट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज कीप्ड। सपोज करिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ठीक है। ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो क्या करेंगे, उसमें हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो जैसे ही उस कंटेनर में ऑक्सीजन जाएगा तो उसकी शेप को ले लेगा। अगर उसी सिलेंडर जो हमारा पास है सिलेंडर, अगर उस सिलेंडर के बदले क्या करेंगे, हम एक बोतल में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को भरेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, ठीक है। तो डिफिनेशन तो गैस का भी और लिक्विड का भी दोनों का क्या है, सेम है। अब समझिएगा इसकी जैसे एग्जाम्पल के बारे में बता दे रहे हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है गैस में। तो गैस में क्या है, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा, बहुत सारा गैस है, ठीक है। अब समझिएगा कि अगर क्या है, गैस का भी डिफिनेशन वही है और लिक्विड का भी डिफिनेशन वही है, तो उसमें हमको डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा मैटर क्या है, लिक्विड है, कौन सा मैटर क्या है, सॉलिड है।
ठीक ना। तो जब तक कि हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसको इजीली क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए पढ़ते हैं किसके प्रॉपर्टी के बारे में, गैस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मतलब कि गैस के जो प्रॉपर्टीज है, गैस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। क्या बोल रहा है कि इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। बात भी सही है कि उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। हम आपको अभी एग्जांपल बता रहे थे क्या कि एक हमारे पास सिलेंडर है, उसमें क्या हुआ है, देखे होंगे कि कौन सा, जो हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें सिलेंडर में क्या करते हैं हम लोग, गैस को रहता है तो सिलेंडर की आकार का रहता है। अगर वही ऑक्सीजन की सिलेंडर देखे होंगे तो ऑक्सीजन उस सिलेंडर में रहता है तो उसका क्या, ऑक्सीजन की सिलेंडर की तरह क्या कर लेता है, आकार को ले लेता है। तो यानी उससे हमको क्या मालूम चल रहा है कि उसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। अब समझिएगा, इट हैज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, और जो गैस है उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक ना। तो उससे क्या हमको मालूम चल रहा है कि जो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक ना, उसका टेम्परेचर के आधार पर क्या कर रहा होगा, डिफरेंस कर रहा होगा, ठीक ना। इसके बारे में अपर क्लासों में बताया जाएगा। अभी आपको क्या याद रखना है कि इसका जो फिक्स्ड होता है शेप नॉट फिक्स्ड एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, मतलब कि क्या होता है कि इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप एंड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब समझिएगा थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है किसी भी गैस होने के लिए, क्या बोल रहा है कि इट डज फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, मतलब क्या कर रहा है कि ये जो गैस है चारों तरफ क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या एग्जाम्पल हम लिए हैं, एयर लिए हैं, तो एयर क्या हमारा एटमोस्फेयर में ऑल अराउंड अस वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ऑक्सीजन क्या है, वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको क्या ऑक्सीजन को हम अपना बगली में रखे हैं, नहीं रखे हैं, वो कहाँ है, पूरा चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, बह रहा है ऑल डायरेक्शन में, उसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इन गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन क्या, पार्टिकल्स आर वेरी मिनिमम, बहुत कम होता है उसके बीच का स्पेस, एकदम बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्यों कम होता है भाई, क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। अगर वो टाइटली पैक्ड रहेगा तो क्या वो फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अगर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, उसका जो स्पेस होगा काफी दूर दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पार्टिकल्स का वेरी मिनिमम है, बहुत कम है, तो क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, इन गैस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपको हम एग्जाम्पल में दिखाए हैं, जो इसके बीच का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, काफी दूर दूर है, हट हट करके है, काफी दूर दूर, ठीक है। तो इससे क्या हो कि इसका बीच का बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब क्या बॉन्डिंग अच्छा नहीं है कि भाई उससे मुंह फुलेले है, मान लीजिए कोई दोस्त है तुम्हारा, तो वो ओकरो से लड़ल है, ओकरो से लड़ल है, ओकरो से लड़ल, तो क्या करेगा, सबसे दूर दूर बैठेगा, एक एने में मुंह करके बैठे रहते, एने में मुंह करके, उसका क्या है अट्रैक्शन, वो लोगों का अट्रैक्शन क्या है, आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि आपस में उनको बन नहीं रही है, ठीक है। उसी तरीके से गैस में क्या होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या है, बहुत कम लगता है, न के बराबर लगता है। तो आपका पांचवा प्रॉपर्टी हुआ समाप्त। अब छठा प्रॉपर्टी देखिएगा क्या बोल रहा है, इन गैस पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत दूर दूर रहेगा, फैलल रहेगा, तभी ना वो क्या कर रहा है, चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिक्स प्रॉपर्टी भी हुआ क्लियर। अब देखिएगा, इट कैन बी कंप्रेस्ड वेरी मच। आप लोग दोस्तों बचपन में तो जरूर गुब्बारा फुलाए होंगे, उसमें क्या भरते हैं, गैस भरते हैं, गैस भरते हैं, मुंह से गैस को ऐसे फुलाते हैं, फुलाने के बाद देखे होंगे आप लोग क्या, उसको कंप्रेस करते हैं, एकदम इजीली कंप्रेस हो जाता है, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, बंद हो गया ओकरे में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके बीच क्या करते हैं, गैस को इजीली वेरी मच, बहुत ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हुआ समाप्त।